Hello guys, good morning. This is Sunil Verma, the English trainer, and I welcome you all in my class on YouTube. So guys, as you know that जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक क्लास आपको पढ़ाई थी, उससे आगे अब थोड़ा शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को हम पकड़ के चलेंगे, बहुत इत्मीनान से करेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और अपने को चीज़ें थोड़ी सी पकड़नी है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो गाइस मैंने आपको बतलाया था जितने भी हम वाद विवाद करते हैं, जितने भी हम न्यूज़ होती है, चाहे मूवी हो चाहे कोई भी हो, तो वो सेंटेंस पे बना होता है, सेंटेंस पे, और सेंटेंस में दो में से एक बात का जिक्र होता है, या तो एक्शन का होता है या फिर नो एक्शन का होता है। गाइस मैंने बतलाया था आपको, एक्शन मीन्स किसी कार्य का होना, ठीक है। नो एक्शन मीन्स उस वाक्य में किसी नाम का होना। जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं सुनील वर्मा हूँ, ठीक है, ये हो गया नाम। और जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये हो गया काम। और गाइस जैसे कि मैं कहूँ कि मैं एक आदमी हूँ, तो ये हो गया एक नाम हो गया। और मैं कहूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये बाजार जाना काम हो गया गाइस। तो इस चीज़ को आपको समझना है बस। तो सेंटेंस हमारा तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ हमारा आता है टाइम वर्ड, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ड के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग टाइम वर्ड या चमचा बोलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है एक्शन। एक्शन के 5 रूप होते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था 5 रूप होते हैं। जैसे 5 उंगलियां होती है, 5 पांडव, ऐसे ही 5 एक्शन के रूप होते हैं। और इन पांचों में से एक फॉर्म यहाँ पे आनी है। डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है इस टाइम वर्ड पे, इस चमचे पे। और चमचा कौन सा आना है, टाइम वर्ड कौन सा आना है, इसको बतलाता है सब्जेक्ट प्लस सेंस। सेंस को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये इन दोनों चीजों पे निर्भर करता है। तो गाइस उस दिन हमने पढ़ा कि जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम आपका चल रहा है, जैसे आप यहाँ से चलना शुरू किए, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तो आप स्टेशन जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई मिल गया, तो आप बोलते हो कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टेशन, मेरा स्टेशन जाने का काम चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेशन नहीं, गाँव जा रहा है, कोई मिल गया, तो इसने कहा कि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा गाँव जाने का काम चल रहा है, आई एम गोइंग टू माई विलेज। तो ये चीज हो गई। तो उस जब काम चल रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। तो गाइस आप देख सकते हैं किसी काम को आप कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको करते रहते हैं, बाकी बचा कुछ इसके आगे आएगा तो वो खत्म भी हो जाता है। और जैसे ही काम खत्म होता है, जैसे क्या है कि बच्चा एक दूध का गिलास लिए हुए है और उसको पी रहा है, तो क्या कहेगा, आई एम टेकिंग मिल्क। क्या बोलेगा, आई एम टेकिंग मिल्क। और जैसे ही वो गिलास खत्म होता है दूध का, दूध खत्म हो जाता है उसमें से, तो बच्चा कहता है फिनिश, फिनिश, काम खत्म हो गया। जैसे ही आप किसी काम को खत्म करेंगे तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे आई हैव, और इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपको पता है, जो 80% होती हैं वो ईडी या डी पे निर्धारित होती हैं, ठीक है। और जो 20% है वो अलग अलग होती है। और अगर आप इसको ग्रामर के अनुसार लर्न करेंगे तो पगला जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसको क्या है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वी विल हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो ये चीज़ है। तो अब जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं सुबह सुबह उठा और मैं क्या है कि मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ, ठीक है, समझिए मैं तो दरवाज़ा है, मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ, ये खोला मैंने, तो क्या बोलूँगा मैं, आई एम ओपनिंग द डोर। क्या बोलूँगा, आई एम ओपनिंग द डोर। और ये मैं दरवाज़ा खोल चुका है तो क्या बोल दिया, आई हैव ओपन द डोर। क्या बोल दूंगा, आई हैव ओपन द डोर। तो ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या बोलूँगा मैं, आई एम टीचिंग। क्या बोलूँगा, आई एम टीचिंग। और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव टॉट, आई हैव टॉट। तो एक एक्शन देते हैं टीच। तो आप जैसे आप पढ़ा रहे हैं किसी को, मान लीजिए सोच लीजिए किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलिए आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। इस वाले फॉर्मूले पे चलेंगे, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है। और मैं पढ़ा चुका, आई हैव टॉट। क्या बोलेंगे, आई हैव टॉट। ऐसे ही आप सपोज दैट कि आप टीवी देख रहे हैं, वॉच टीवी। तो टीवी देखते समय गाइस आप क्या बोलेंगे कि आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप बोल देंगे आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। ऐसे सपोज दैट कि आप जो है न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या बोल दिया पढ़ते समय, आई एम रीडिंग न्यूज
पेपर। अब थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म हो गया तो आपने क्या बोल दिया, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। क्या बोल देंगे गाइस, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। क्या बोल देंगे गाइस, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही लिखी जाती है लेकिन रेड बोली जाती है। ठीक है, ऐसे मैंने लिया है, एक एक्शन ले लेते हैं, नीड द डो। नीड द डो, डो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नीड द डो मीन्स आटा गूंदना। अब सपोज दैट कि आप आटा गूंथ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो। अब आपने लोई बना ली मीन्स आटा गूंथ लिया, चाहे लोई बनाना बात एक ही होती है। ठीक है ना, जैसे मुंडन पे बुआएं करती हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया, आई हैव नीडिड द डो। जब काम खत्म हो गया, आई हैव नीडिड द डो। अब उसके बाद क्या है कि आप चपाती बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने, आई एम मेकिंग चपाती, आई एम मेकिंग चपाती, मैं बना रहा हूँ। उसकी जगह सपोज दैट कि आप चाय बना रहे हैं तो क्या बोल दिया, आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग टी। और जब आप बना चुके तो आपने क्या बोल दिया, आई हैव मेड टी, आई हैव मेड टी, आई हैव मेड टी। ऐसे ही कोई चेन पड़ी हुई है, ठीक है, आपको साइकिल में लगानी है, बाइक में लगानी है कि कोई चुरा ना ले जाए, तो आप चेन को खींच रहे हैं। ठीक है, लिखा भी रहता है, आपने देखा होगा ट्रेन में लिखा रहता है पुल द चेन, तो आप चेन को खींच रहे हैं तो आपने क्या बोल दिया, आई एम पुलिंग द चेन। क्या बोल दिया गाइस, आई एम पुलिंग द चेन। और थोड़ी देर बाद आप उसको काम खत्म कर चुके तो आपने क्या बोल दिया, आई हैव पुल्ड द चेन, आई हैव पुल्ड द चेन। क्या बोल दिया आपने, आई हैव पुल्ड द चेन, आई हैव पुल्ड द चेन। अब गाइस ऐसे क्या है कि सपोज दैट कि आप सुबह सुबह उठे और आपने झाड़ू लगाना चालू करा तो आप क्या बोल दे, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि आप उसको, सॉरी इसको डबल ओ करना पड़ेगा, अगर यू आर कर दिया तो फिर ये वो हो जाएगा हटा वाला। तो आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। और काम खत्म हो गया तो क्या बोल दिया, आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर। क्या बोल देंगे, आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर, आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको। अगर कोई दूसरा कर रहा है, मान लीजिए पापा आपके टीवी देख रहे हैं तो आप समझिए कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आप बोलिए आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। और मैं देख चुका तो आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। ऐसे लिखने का ही प्रैक्टिस करिए और बोलने का ही प्रैक्टिस करिए, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एक्शन ले लें, एक्शन क्या ले लें, स्मोक ले लें। ठीक है, सपोज दैट कि ये सिगरेट है, आप स्मोक कर रहे हैं, आई एम स्मोकिंग। क्या बोलेंगे, आई एम स्मोकिंग। और काम खत्म हो गया तो आई हैव स्मोक्ड। ऐसे आप किसी पार्टी में चले गए तो आप लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। और काम खत्म हो गया तो आई हैव डांस, आई हैव डांस्ड, आई हैव डांस्ड। ऐसे आप कोई गाना गा रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म गाइस संग होती है, तो आपने क्या बोल दिया, आई हैव संग। क्या बोल देंगे, आई हैव संग, आई हैव, तो इसके साथ इस सॉन्ग लगाए थे। ठीक है, आई हैव संग अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग। क्या बोल देंगे गाइस, आई हैव संग अ सॉन्ग। क्या बोल देंगे, आई हैव संग अ सॉन्ग। ऐसे ही आप लेटर लिख रहे हैं तो आपने क्या बोल दिया लिखते समय, आई एम राइटिंग अ लेटर। और थोड़ी देर बाद खत्म हो गया काम, अब लेटर लिख चुके तो आप क्या बोल देंगे गाइस, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। सो गाइस आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये दो रूल हो गए आपके, दोनों को आपको करना है। ठीक है, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, I am watching TV, I have watched TV. I am opening the door, I have opened the door. I am closing the door, I have closed the door. I am making tea, I have made tea. तो इस तरीके से गाइज आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड इट अ लॉट, एंड सुनील शी इज यू शाइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।